तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोल। मोल मोल क्या है? मोल एक नंबर है जिसे हम लोग Na से भी डोनेट करते हैं, जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होती है। जैसे कि अगर हम बात करें 1 मोल बुक्स की, तो उसकी वैल्यू भी 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स ही होगी। चलिए थोड़ा ऐसे बेसिक से जानते हैं। तो हम लेते हैं एक कार्बन एटम। जैसा कि हमको पता है कि एटम में न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो कार्बन एटम की बात करें तो इसमें 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर नहीं पता तो जाके 9th फिर से पढ़ो। देखो, जो प्रोटॉन है उसका हम लोग को अगर मास फाइंड करना है तो हम लोग मास लेंगे प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन इसमें कोई भी रोल नहीं करता, मास में इसका कोई भी नो रोल। हम लोग को मास निकालना है तो इलेक्ट्रॉन का कोई भी रोल नहीं होता। लेकिन जब चार्ज की बारी आती है, लेकिन चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे आगे रहता है। ये राजपाल यादव की तरह है जो उछलते हुए आ जाता है इलेक्ट्रॉन पकड़ने के लिए। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो शांति से बैठे रहते हैं, वो केवल मास के लिए काम करते हैं। अगर हम लोग को इसका मास निकालना रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो देखो, अगर हम लोग को ये 6 प्रोटॉन है तो जो मास प्रोटॉन का जो मास होता है वो 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम होता है। और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो नियरली इसी के इक्वल होता है। तो हम लोग दोनों को इक्वल ही ले लेंगे। तो यहाँ पे दोनों को कॉमन लिया जाए तो ये 12 हो जाएगा और 1.67 इंटू 10 की पावर -24। अगर हम लोग को 1 मोल कार्बन एटम दिया जाए, और उसका मास पूछा जाए तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो हम लोग को जैसा कि पता है 1 मोल, अगर हम लोग बोला गया, यहाँ मैंने बताया कि 1 मोल बुक्स है तो उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स होगी। इसका मतलब अगर मैंने बोला 1 मोल इंसान है, इसका मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 बुक्स है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल रुपीज है, इसका मतलब मैं बहुत अमीर आदमी हूँ। तो अगर आपके पास भी कभी इतना पैसा हुआ तो समझ लीजिएगा कि आप बहुत अमीर आदमी बन गए। तो ऐसे ही मोल होता है। तो 1 मोल कार्बन एटम का निकालना है तो हम लोग इसका मास लेंगे, क्योंकि ये अगर हम लोग 1 मोल कार्बन एटम का मास निकाले हैं तो वो 12 ग्राम आया है। अगर हम लोग को वन एटम का निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एवोगैड्रो नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे 12 बाई Na। तो हम लोग इससे क्या डिफाइन कर पा रहे हैं कि जो तुम्हारा आपका कार्बन 12 का एटम होता है वो 1/12 होता है। कार्बन एटम का जो मास होता है वो किसके बराबर होता है? 1 AMU के। 1 AMU के। अगर हम लोग को 1 AMU डिफाइन करना है तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? मास ऑफ 1/12 mass of carbon 12 atom is equal to 1 AMU। क्योंकि ये जो ये आया है ये 1 मोल का है, 1 मोल का। जब भी हम लोग को मोल का मास बोलेगा 1 मोल का, तो जो भी उसकी एटॉमिक मास होगी उसके आगे ग्राम लगा देंगे, वो 1 मोल का मास होगा। इसे नोट कर लीजिए कि अगर Na एटम्स का मास बताना है हम लोग को तो वो किसके बराबर होगी? वो जो उसका एटॉमिक मास है उसके आगे ग्राम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करके रखिएगा, ठीक।
तो आगे के लेक्चर में हम लोग को क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं।